दोस्तों, सीमा हैदर का जो कारनामा आप देख रहे हैं और सीमा हैदर केस लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। देख रहे हैं आप, काफी समय से 9 महीने से जो चीजें थी वो नहीं थी, लेकिन अब फिर से ट्रेंडिंग में आ चुका, फिर से लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। इस समय सोशल मीडिया पे सीमा हैदर के अलावा कोई टॉपिक नहीं है और आज बहुत सारे सवालों के आपके जवाब देने वाली हूँ और कोशिश करती हूँ कि ये केस जितना सुलझाने की कोशिश की जाती है उतना ही उलझ जाता है। जब भी लगता है सीमा हैदर डिपोर्ट हो जाएगी या सीमा हैदर की कहानी अब सुलझ जाएगी, लेकिन तुरंत एक नया किरदार आता है, एक नया मोड़ आता है, उसको नया रंग देकर उसे घुमा दिया जाता है। इसके पीछे का कारण क्या है और क्या मकसद है सीमा हैदर का भारत आने का, और क्या हमारे भारत को ये कुछ नुकसान पहुंचा सकती है या हमारे भारत आने के पीछे इसके पीछे किसका हाथ है, आज सारी बातें आपको बताऊंगी। मैं मंजू विश्वकर्मा हल्द्वानी उत्तराखंड से एक सोशल वर्कर हूँ। हमेशा सामाजिक मुद्दों की बात करती हूँ और चिंता करती हूँ अपने देश के लिए कोई ऐसी घटना ना हो जिससे मेरा देश प्रभावित हो, मेरे समाज के लोग प्रभावित हो। आज मुझे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन पूछे गए इससे रिलेटेड, और सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आया, सिर्फ पहला क्वेश्चन ये था कि ये कब डिपोर्ट होगी, दूसरा क्वेश्चन ये था कि ये इसका मकसद क्या है भारत आने का, और तीसरा क्वेश्चन ये था क्या सीमा हैदर जेल जाएगी या नहीं। और सबसे ज़्यादा लोगों के सवाल होते कानून पर, सरकारों पर। तो मैं कहती हूँ सरकारें अपना काम करती हैं, उनको उनके मकसद तक पहुंचाने वाले लोग राह भटका देते हैं। जैसे कि मोबिन मलिक साहब आए सीमा हैदर केस में और तब से लगातार ये केस स्ट्रांग हुआ है। स्ट्रांग होने के साथ साथ बढ़ गई है मोबिन मलिक साहब की मुश्किलें, क्योंकि सीमा हैदर का लक्ष्य पता नहीं चल रहा कि ये क्या है। और जैसे कि आप लोग देखते हो, आप सभी लोग जानते हो, भारत के 95% लोग इसका विरोध करते हैं, इसको पसंद नहीं करते। केवल 5% लोग जो इस प्रवृत्ति के हैं, जो असामाजिक तत्व हैं, जो समाज में एक गलत मैसेज देते हैं, अहिंसा को भड़काने का काम करते हैं, उन लोगों का हमेशा यही रहता है कि इस भगोड़ी को भाभी 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 कह के उन्होंने जो देवी रूप में सर आंखों पे बैठा लिया, कहीं ना कहीं हमारे देश के लिए आने वाले समय में एक खतरा हो सकता है। तो मैं हमेशा एक ही चीज़ कहती हूँ, शुरू से मेरा एक ही चीज़ रहा है। सबसे पहले गुलाम हैदर जो एक असहाय मजबूर पिता है, 9 महीने से उसने अपने बच्चे नहीं देखे। 9 महीने से जब एक पिता अपने बच्चों की झलक देखने के लिए दिन भर इंसान मेहनत करता है, मजदूरी करता है, नौकरी करता है, कुछ भी काम करता है, शाम को अपने बच्चों के लिए जो चीज़ें वो एकत्र करता है और शाम को जब वो घर जाता है तो अपने बच्चों की एक मुस्कुराहट देखकर उस व्यक्ति की सारी थकान खत्म हो जाती, उस थकान को भूल जाता है। जो दिन भर स्ट्रेस में रहता है, दिन भर काम करता है, कमाता है, उसको वो भूल जाता है अपने बच्चों के पास जाते ही। तो उस मजबूर पिता के लिए हम हमेशा आवाज़ उठाते हैं कि उसको उसके बच्चे मिल जाए, जो कि वो लगातार हिंदुस्तान की सरकार से गुहार लगा रहा था और पाकिस्तान सरकार से गुहार लगा रहा था, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें की गई गुलाम हैदर को भड़काने की, उकसाने की, ताकि वो इस मैटर से पीछे हट जाए। और जो भी लोग इस मैटर से जुड़े थे, जो भी आवाज़ उठा रहे थे, उन सबको धमकियाँ दी जाती है, उन सबको गाली दी जाती है, और अधिक से अधिक ज़्यादा हो जाता है, फिर उनको आपस में लड़वाने की कोशिश की जाती है। और कुछ हमारे ही देश के लोग हैं जो इसको नहीं चाहते कि वो यहाँ से डिपोर्ट हो। और मुझे सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन है कि सीमा हैदर डिपोर्ट होगी या नहीं, मुझे भरोसा अपने कानून व्यवस्था पर, क्योंकि मैं पहले भी कह रही थी, आज भी कह रही हूँ, क्योंकि वो अपनी प्रक्रिया के तहत काम करता है और कानून हमेशा सबूतों पर काम करता है, जज्बातों पर नहीं। जैसे कि इसके भाई जो थे, इसके मुंह बोले भाई, जिसने कहा था इस केस को मैं लड़ रहा हूँ, मैं इस केस को हैंडल कर रहा हूँ, इस मैटर पे जो भी व्यक्ति बोलेगा मैं उसे सजा दिलाऊंगा, मैं उससे कानूनी दांवपेच में फंसा दूंगा। तो एक हवाओं में जो चीज़ हो रहा था वो चीज़ हवाओं में ही रह गया। फाइनली जब अंसार बनी ट्रस्ट के द्वारा ये चीज़ें रखी गई, यहाँ पे मोबिन मलिक सर को नियुक्त किया गया, उसके बाद लगातार वो इस केस पर काम कर रहे हैं। वो कोशिश कर रहे हैं कि लगातार इस पर मैं जल्द से जल्द इन चीज़ों के खुलासे करूं, और ऑलरेडी कम से कम 10-15 दिन अभी उन्हें आए हुए हैं, और इसके अंतर्गत ही उन्होंने बहुत सारे जो तार जो उलझे हुए थे उनको सुलझाना शुरू कर दिया। और मैं उम्मीद करती हूँ मेरे देश की उन जनता से, अपने देश को ख्याल में रखते हुए, अपने समाज को ध्यान में रखते हुए इस चीज़ पर ध्यान रखें, इस चीज़ पर बिल्कुल अपना ध्यान रखें कि एक इनलीगल आई महिला का कुछ लक्ष्य गलत भी हो सकता है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं बहुत सारे ऐसे हादसे हो रहे देश में, जिसको लेकर अभी समाज और देश सब चिंतित है और कानून व्यवस्था परेशान है। जो चीज़ें हुई है कानून व्यवस्था से लेके, जांच से लेके, तमाम निचले सिरे से ऊपरी सिरे तक, फिलहाल इस केस में जो चीज़ें थी
उसको निचली अदालत ने ऊपरी अदालतों में ट्रांसफर कर दिया गया है और इसको मोबिन मलिक साहब अच्छी तरीके से रख रहे हैं। और सरकारी जब छुट्टियां पड़ती हैं तो उस बीच कोर्ट के मामले थोड़े ढीले पड़ जाते हैं और उस पर पैरवी नहीं हो पाती। और मुझे उम्मीद है मोबिन मलिक साहब बहुत अच्छी तरीके से इसमें पैरवी करेंगे, अपने पक्ष को मजबूती से रखेंगे। दूसरा जो पक्ष है वो है हेमंत पराशर सर, जिन्होंने इसकी बेल कराई। अब जो मेरे पास क्वेश्चन आ रहे हैं तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं, हेमंत सर भी इसमें मिले हुए हैं। तो मैं साफ शब्दों में कहती हूँ, क्योंकि मुझे घुमा फिरा कर बातें कहने की आदत नहीं है, तो मैं यहाँ पे अभी मैं खुद सस्पेंडेड हूँ। मैंने हेमंत सर से खुद क्वेश्चन किया कि सर मैं खुद कंफ्यूज हूँ, मुझे खुद डाउट हो रहा कि क्यों इस तरीके से चीजें हुई, क्योंकि जब उन्हें पता था, सब कुछ क्लियर था, तो एपी सिंह ने जो केस लिए थे वो इसी तरीके के केस लेते हैं। लेकिन हेमंत पराशर सर एक लाइव में रो भी रहे थे गुलाम हैदर के लिए। जब आपको पता था एक पिता के बच्चे छीन कर एक महिला यहाँ घुस गई है, तो फिर बहुत सारी चीज़ें अभी इसमें सस्पेंस है। कभी सर से आमना सामना होगा, मैं जरूर उनसे क्वेश्चन पूछूंगी, क्योंकि मुझे खुद बहुत ज़्यादा मैं सोच में हूँ कि इस तरीके का इंटरनेशनल मामला इतनी बुरी तरीके से कैसे उलझा दिया। और जब छोटे मोटे किरदार भी होते हैं ना, छोटे छोटे मैटर होते हैं, तो एक वकील उसको घुमा फिरा के कर लेता है। लेकिन यह इंटरनेशनल मैटर था, हमारे देश की सुरक्षा की बात थी, इसमें इतना घुमाओ फिराओ, मुझे ये चीज़ कहीं हजम नहीं हो रही है। और जो लोग आके कमेंट में गाली देते, प्लीज़ अगर आप हमारे इंडिया से हो तो समझो इस चीज़ को, क्योंकि मैं भी एक भारतीय हूँ, आप भी एक भारतीय हो। आपके लिए भाभी तक सीमित है ना, एक महिला तक सीमित है, उसके लिए आपको कोई भी मिल जाएगी। बॉलीवुड से लेके कहीं तक जाओ आप, सोशल मीडिया पे बहुत सारी ऐसी महिलाएं जो डांस ठुमका कर रही है। लेकिन यहाँ पे मेरे देश का सवाल है, जो लप्पू है, लप्पू ने अपने घर में शरण दिया है, कहीं ना कहीं मुझे लगता है लप्पू का यूज हुआ है, लप्पू को एक किरदार बना के खड़ा कर दिया गया। बकाया वो कुछ भी नहीं है, वास्तव में एक झिंगुर सीधा साधा सा लड़का है, उसको ना बोलना आता ना कुछ आता है, और इससे आधी उम्र का है। लप्पू का यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है, लप्पू बुरी तरीके से फंस चुका है, नेत्रपाल बुरी तरीके से फंस चुका है। जैसे कि मैं एक वीडियो देख रही थी, उसमें बोला जा रहा था एपी सिंह द्वारा जो है नेत्रपाल जो है एपी सिंह के घर में माली का काम करता था, और जो लप्पू ने एक वीडियो डाली है जिसमें उसने अपने नेपाल की प्रेम कहानी बताई है, तो उस कहानी से मैंने बहुत सारे अनुमान लगाए हैं कि इसने जो कहानी रखी वो आज से पहले क्यों नहीं सोशल मीडिया पे रखी। आप लोग जरा अपना दिमाग का यूज कीजिए। ऑलरेडी मैं एक साइकोलॉजी की टीचर भी रह चुकी, साइकोलॉजी की स्टूडेंट भी रह चुकी। मैं हमेशा जब भी चीज़ करती हूँ उसको छानबीन के साथ मैं अपना साइकोलॉजी का भी इस्तेमाल करती हूँ, मैं अपने दिमाग का भी इस्तेमाल करती हूँ, चीज़ों को परखने की थोड़ी शक्ति भी रखती हूँ। तो मैं इन चीज़ों को देखते हुए इस बात का अंदाज़ा लगा सकती हूँ लप्पू ने अपनी लव स्टोरी आज तक क्यों नहीं सोशल मीडिया पे रखी, या फिर तब क्यों नहीं रखी जब वो अपनी एनिवर्सरी मना रहा था। कोई भी यादगार दिन होता ना, पल, उसको लोग ऐसे पल पर शेयर करता है जो उसका खास मोमेंट होता है। उसने लाइव शादी कर ली कानून के खिलाफ, तो उसने वो मोमेंट तब शेयर क्यों नहीं करा। उसके साथ इतना सारा ट्रोलिंग हो रहा था, जिसे वो ट्रोलिंग बोलता है, जो कि रियलिटी है हमारे लिए, तो उस पर उसने अपना वो दिन क्यों नहीं शेयर किया जब वो नेपाल में उसकी लव स्टोरी फर्स्ट डे उसकी प्रेमिका उससे मिलने आई। आज जब ये सवाल उठ रहे हैं कि सीमा हैदर खुद नहीं आई है, उसको लाया गया है, तो लप्पू ने तुरंत एक कहानी बनाई, अपनी लव स्टोरी सोशल मीडिया पे शेयर कर दी। ये चीज़ें जो कहीं ना कहीं बरगलाने वाली हैं, लोगों को बहकाव में, लोगों को धोखा देके, लोगों के माइंड से खेलकर ये इस तरीके का एक गेम खेला गया है सोशल मीडिया पे सीमा हैदर के थ्रू। और ये सीमा हैदर जो हमारे देश में आई है, इसका आने वाला समय पता नहीं क्या रंग लेके जाएगा। मुझे एक बार एक मैडम ने बहुत पहले 3-4 महीने पहले एक वीडियो मैंने डाला था, तो उन्होंने बोला था जो पाकिस्तान से आई महिला, आप उसके खिलाफ क्यों बोल रही है, क्योंकि वो 4 बच्चों को लेके आई है। उसने अपनी कहानी शेयर की है कि उसका पति मारता था, पीटता था, वो पाकिस्तान से परेशान थी, इसलिए इंडिया में उसे प्यार मिल रहा है, उसे रहने दीजिए। वो मेरी खास फ्रेंड है और मैं जानती हूँ मेरा वीडियो भी देखेंगी वो। तो उनका ये सवाल था। आज वो स्थिति जब गुलाम हैदर ने सामने आके अपना दर्द, अपनी व्यथा सुनाई है भारत देश को सोशल मीडिया के थ्रू, सब लोगों के बीच उसने अपनी कहानी शेयर की है कि किस तरीके से सीमा हैदर उसकी सारी प्रॉपर्टी बेचकर, उसका बच्चे चुराकर और पूरे पाकिस्तान में लोगों को धोखाधड़ी करके यहाँ आई है। दूसरी बात मानने की, मेरी एक बहन का योगिता जी है, मुझे बहुत सारा क्वेश्चन करती है कि सीमा हैदर एक जासूस है क्योंकि इसके भाई और पिता फौज में है।
तो उनका ये सवाल मुझे बार बार क्रोधता है, क्योंकि वो हर बार मुझसे सवाल करती है जब भी मेरी लाइव में आती है, जब भी मेरी वीडियो में आती है। और मैं जानती हूँ योगिता जी मेरी हर वीडियो देखती है। तो उनका एक सवाल है कि सीमा हैदर के पिता और भाई पाकिस्तान की फौज में है, हो सकता है ये वहाँ की जासूस हो। तो मैं इस उनकी बातों को मैं ध्यान में रख, क्योंकि जिस तरीके का काम सीमा हैदर यहाँ हमारे भारत में कर रही है, जिस तरीके से यहाँ के संस्कृति से खेल रही है, जिस तरीके से लोगों के भावनाओं से खेल रही है, जिस तरीके से कानून को धोखा दे चुकी है, जिससे पब्लिक का उसने सपोर्ट लिया है, जिस तरीके के लोगों का, तो कहीं ना कहीं अंदर खाने इस महिला का लक्ष्य अभी तक किसी की समझ में नहीं आया कि ये क्या करने वाली है। जैसे कि मोबिन मलिक सर ने कहा था, नेपाल से सीधे दिल्ली गई और दिल्ली से ये रघुपुरा आई, और दिल्ली में अगर हमारे जैसे सारे जो हमारे गवर्नमेंट विभाग, हमारे सरकारी जो हमारे जितनी भी हैं, वहाँ पे सारे ऑफिस जो है वो सारे वहाँ पे है दिल्ली में। हमारे सुप्रीम कोर्ट, हमारे हाई कोर्ट, सारी चीज़ें हमारी जो कानून और सरकारी व्यवस्थाएं हैं सारे वहाँ पे हैं। अगर वहाँ पे कोई ऐसे कांड ये कर देती तो उसका जिम्मेदार कौन रहता? आखिर क्या लक्ष्य है सीमा हैदर का भारत आकर? क्या करना चाहती है? केवल प्यार के लिए अपने से आधी उम्र के लड़के के साथ, वो भी जो पैदल है, 80, 85, 90, 1 लाख कमाने वाला गुलाम हैदर जब उसे पूरा खर्चा दे रहा था, उसके बाद 5-7 हज़ार कमाने वाला छोटा सा झिंगुर सा लड़का, पबजी का कौन सा ऐसा प्यार हो गया 40 साल की महिला को जो अपने बच्चों को किडनैप करके अकेले भारत में आके बस गई। तो दोस्तों कहीं ना कहीं सोचने की बात है। जो हमारे भारतीय भाई बहन आके मुझसे सवाल करते, गाली करते, सीमा को भगाना चाहते हैं, तो मेरा एक ही चीज़ है कि मैं इंडियन परिवार से हूँ और मैं भारतीय आर्मी के परिवार से हूँ। हमारे बुजुर्गों ने, मेरे खुद पापा स्वतंत्रता समय के, मेरे पापा ने आज़ाद होते हुए देश देखा, हमारी रगों में उनका ब्लड है, तो वो हमारा जो खून है वो हिलोरे मारता, हमारा खून कहता नहीं हम आपके पूर्वजों ने हमारे देश के लिए अपने खून की नदियाँ बहाई हैं, और आपके रहते हुए इस देश में कुछ गलत ना हो, इसलिए आपको आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मैं इस पर लगातार आवाज़ उठा रही हूँ। हमें हमारा खून कहता है, हमारा देश कहता है, आपका एक एक कतरा अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपने लोगों के लिए होना चाहिए। अगर हमारे आंखों के सामने अगर कल के दिन कोई ऐसी घटना को अंजाम दे देती है जिससे हमें पछतावा हो कि हम जिंदा थे, हम बोल सकते थे, हम रोक सकते थे, लेकिन नहीं, हमने ये नहीं किया और हमें धिक्कार हो खुद पर, तो हम अपने आप को पछताने वाला मौका नहीं देना चाहते। जो लोग आज इसके लिए खड़े हैं, एक बार अपने कान के पुर्जे खोल लीजिए। चाहे आप सनातनी हो, आप किसी सेना से हो, आपके अंदर कितनी पावर हो, आप भले ही वकील हो, आप चाहे जज हो, लेकिन एक बार अपने देश के लिए जरूर सोचना कि आज आपके देश को आपकी ज़रूरत है। कसाव क्यों आया था? कसाव हाथ में कलावा बात कर आया था। एक क्वेश्चन मुझसे कई लोगों ने किया, क्या आपने गौर किया हिंदू धर्म का इस्तेमाल करके आया था कसाव? तो सीमा हैदर आज हिंदू धर्म का इस्तेमाल करके कैसे हमारे देश में रह सकती? कैसे आप कह सकते हो उसे सनातनी? कैसे आप कह सकते हो उसे भाभी? जबकि हमारे कानून उसे इजाज़त नहीं देता सनातनी और भारतीय होने का। केवल सचिन मीना से शादी का एक ढोंग करके, जो कि इनलीगल है, उसके पहले पति से तलाक नहीं हुआ है, वो ढोंग करके भारत में अगर वो जम जाती है, भारत में अगर वो कुछ ऐसा कर देती है, सबसे पहले आप जो हिंदू उसे सनातनी बोलते हो, आप पर सवाल खड़ा होता है। बहुत तकलीफ होता है ये चीज़ कहते, चिल्ला चिल्ला के हम थक चुके हैं और गालियां देते देते आप लोग थक चुके हैं, और आप गालियां दे के थक जाओगे, लेकिन हम चिल्लाना नहीं छोड़ेंगे। जानते हमारी आवाज़ पहुंचेगी या नहीं हम नहीं जानते, कब तक ये जाएगी हम ये भी नहीं जानते, लेकिन मोबिन मलिक सर पर हमको पूरा भरोसा है और पूरी उम्मीद है अपने आप पर, अपने आप से, कि हम इसे भगा कर ही दम लेंगे। क्योंकि इस देश की बेटी हूँ और मैं भी राजनीति से जुड़ी हुई हूँ और सामाजिक क्षेत्र से जुड़ी हूँ, प्रशासनिक क्षेत्र से जुड़ी हूँ, तो हमारे खून में भी वही सैनिकों वाला दर्द है, सैनिकों वाला जज्बा है। तो हम इस पे अपना जान निछावर करने की हिम्मत रखते हैं। लोग मुझसे कहते हैं दीदी आप डरते क्यों नहीं हो? हमारे पूर्वज नहीं डरे बॉर्डरों पे, हमारे पूर्वज अपने देश की रक्षा के लिए नहीं डरे। खुद मेरे हस्बैंड सेना में है, वो नहीं डरते, तो भाई हम क्यों डरे? हम भी तो उन्हीं के परिवार है ना। क्या हमारा फर्ज नहीं बनता अपने देश के लिए हम उठे और खड़े हुए? आप लोग जो कहते हो डॉलर छाप रहे हो, लालच है आप लोगों पे, शर्म आती है मुझे आप लोगों पे। केवल पैसे के लिए, डॉलर के लिए आप अपने देश को तोलते हो, आप एक घुसपैठियों को तोलते हो डॉलर से। शर्म आती मुझे, आप जैसे लोगों को इंसान कहते हो, इंसानियत के नाम पर धब्बा है आप लोग। लालत है आप जैसे लोगों पे जो अपने देश के लिए ऐसी घुसपैठियों को बढ़ावा देता है, अपने देश की बहनों के लिए ऐसी घुसपैठियों को भाभी भाभी करके चिल्लाता है।
आपकी देश में माँ बहनें बेटियां नहीं है जो आप एक और दूसरे मजहब की महिला को, दूसरे मुल्क की महिला को इतना सर आंखों पर बैठा लो। आपके देश की बेटियां मर जाती हैं, तकलीफ में रहती, दर्द में रहती, उसको सहारा नहीं मिलता, लेकिन ऐसी इनलीगल घुसपैठियों को आप सर आंखों पर बैठाते हो। तो दोस्तों ये तकलीफ था मेरा जो आपसे शेयर कर रही हूँ। मैं मंजू विश्वकर्मा हल्द्वानी उत्तराखंड से छोटी सी समाज सेविका हूँ। बचपन से देखा, दर्द सहा है, दर्द देखा, अपने देश के जज्बे को भी देखा है, तो रह नहीं पाई आपसे ये वीडियो शेयर कर रही हूँ। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कर दें। नेक्स्ट टाइम वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। डेली सुबह 8 बजे मेरे समाज के लिए एक प्रेरणा देने वाली वीडियो आती है, अगर आपको लगता है उसको पसंद आए तो शेयर कर दीजिएगा। तो थैंक यू सो मच और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।